एक समय की बात है। किशनपुर नाम का एक गांव था। वहां रेखा नाम की एक औरत अपने पति विनय और अपने एक बेटे आकाश के साथ रहती थी। उसका बेटा आकाश पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसका सपना डॉक्टर बनने का था। उनका जीवन बिल्कुल आम था। उसका पति ऑटो रिक्शा चलाता था और उससे इतना कमा लेता था कि वो हंसी खुशी जी सकें। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा होता है कि एक दिन उसके पति का एक्सीडेंट हो जाता है। आसपास के लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं और रेखा को जैसे तैसे खबर कर देते हैं, जिसके बाद रेखा और उसका बेटा दोनों हॉस्पिटल जाते हैं, जहां डॉक्टर रेखा से कहता है, देखिए, आपके पति को गहरी चोट आई है और अब वो नहीं बचेंगे। इनके पास थोड़ा ही समय बचा है। आप उनसे अंतिम बार मिल लीजिए। रेखा और उसका बेटा आकाश दोनों रोते हुए उसके पास जाते हैं। विनय स्ट्रेचर पर लेटा हुआ उनसे कहता है, तुम रो मत, अब भगवान सब ठीक कर देंगे। हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भगवान हमारा बुरा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने जो भी किया कुछ सोच समझ कर किया होगा। और फिर विनय अपनी अंतिम सांस गिनने लगता है और इस दुनिया को विदा कहकर चला जाता है। उसके बाद रेखा और उसका बेटा बहुत परेशानी से अपना जीवन जी रहे थे। रेखा पैसे कमाने के लिए लोगों के घर जा जाकर बर्तन धोती थी और आकाश अपने सिर पर सामान ढोकर घर घर जाता था और बेचता था। और रात में समय मिलने पर पढ़ाई भी करता था। भले ही वह बहुत गरीबी में जी रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। ऐसे ही एक दिन बहुत तेज धूप हो रही थी। आकाश रोज की तरह सिर पर सामान ढोकर बेच रहा था। तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और वह बेहोशी की हालत में आ जाता है। तब वो एक घर के सामने जाकर दरवाजा खटखटाता है। सामने से एक लड़की आती है, उसे देखती है और कहती है, आपको क्या काम है? मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ, आप यहीं रुकिए। लड़की अंदर जाती है और सोचती है, ये लड़का बहुत नेक लगता है, मैं इसे एक गिलास दूध दे देती हूँ, इसके लिए अच्छा रहेगा। वह एक गिलास पानी की जगह एक गिलास दूध लाकर आकाश को दे देती है। आकाश दूध पी लेता है और कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं। आज आपने हमारा जीवन बचा लिया। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? आप मेरे से कुछ सामान ले लीजिए, मैं कम दाम पर दे दूंगा। नहीं, कोई बात नहीं, मुझे कोई सामान नहीं चाहिए, तुम भी किसी की मदद कर देना। जिसके बाद आकाश वहां से मुस्कुराता हुआ चला जाता है। अब आकाश रोज बाहर जाता, सामान बेचता और रात में आकर पढ़ता। ऐसा करते करते बहुत समय बीत जाता है। अब आकाश एक डॉक्टर बन जाता है और बहुत बड़े हॉस्पिटल में काम करने लगता है। इधर जिस लड़की ने आकाश की मदद की थी, वो लड़की एक दिन बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है और उसके माता पिता उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं। डॉक्टर उसकी जांच करके बाहर आता है तो उस लड़की के माता पिता उससे पूछते हैं, क्या हुआ डॉक्टर साहब, हमारी बेटी ठीक तो है ना? उसे एक बहुत बड़ी बीमारी है, उसका जल्दी इलाज नहीं हुआ तो वो नहीं बचेगी। उसका ऑपरेशन करना होगा, उसमें बहुत खर्चा आएगा। डॉक्टर, आप बस ऑपरेशन कर दीजिए, मैं ऑपरेशन के पैसों का इंतजाम कर लूँगा। ठीक है, हम ऑपरेशन कर देते हैं, आप पैसे बाद में भी दे सकते हैं। जब ऑपरेशन के लिए डॉक्टर को बुलाया गया तो वो डॉक्टर आकाश था और उसने उस लड़की को पहचान लिया था। अरे, ये तो वही लड़की है जिसने मेरी मदद की थी। चाहे जो हो जाए, मैं इसे बचाकर ही रहूंगा। वह उसका ऑपरेशन बहुत सावधानी से करता है और उसे बचा लेता है। लड़की पूरी तरह ठीक हो जाती है और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर चली जाती है। इधर कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल का बिल आ जाता है। वह लड़की उस बिल को देखकर घबरा जाती है और कहती है, अभी तो हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम इस बिल को कैसे भरेंगे? वह हिम्मत करके उस बिल को खोलती है तो उसके पीछे कुछ लिखा होता है। दरअसल उसके पीछे लिखा होता है, इस बिल की कीमत आज से 7 साल पहले
एक ग्लास दूध ने चुका दी है। आपका धन्यवाद। यह पत्र आकाश ने उस बिल के पीछे लिखा था और उसी ने बिल चुका दिया था। वह उसे पढ़ती है और वो भी आकाश को पहचान जाती है और उसे याद आता है कि कैसे उसने 7 साल पहले एक लड़के को एक ग्लास दूध देकर उसकी सहायता की थी। वह खुशी से रोने लगती है और कहती है, किसी ने सही कहा है, हम जैसा करते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए।